आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उषा कविता का अर्थ। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना करते हैं। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में, इस समय भोर के समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह एकदम पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है और सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। चौका रसोई को कहते हैं। जब गांव में सुबह सुबह के समय औरतें मिट्टी के चूल्हे को जब लीपती हैं तो उसमें जो नमी होती है वही नमी आसमान में कवि को दिख रही है। आगे की पंक्ति है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में देखिए कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन का समय है और आकाश का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है। सुबह के समय में सूर्य के ऊपर उठने वाली जो लाली होती है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि काली सील को किसी ने धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। आगे की पंक्ति देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ पर देखिए कवि कहना चाहते हैं कि भोर का समय है और लगातार प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। लगातार तुरंत सब कुछ बदल रहा है वातावरण में और पल पल बदलते दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि सुबह का समय है और ऐसा लगता है कि आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी का देह हिल रहा हो, झिलमिल कर रहा हो। धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब कवि को हिलता सा प्रतीत होता है और कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता रूप सामने सबको दिखने लगता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है और बदलता सौंदर्य एकदम से अचानक समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। पूरी कविता में कवि ने सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक प्रस्तुत किया है और कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि भोर के समय सूर्य की किरणें अपने साथ एक जादू लेकर आती हैं और वो जादू कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। आकाश में सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह सूर्योदय का जादू ही तो है। नीले आकाश का शंख जैसा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब, ये सब कुछ उषा के जादू समान लगते हैं और सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य अचानक से समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी कविता की व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।